हम इस वक्त मौजूद हैं गाज़ीपुर के जमानिया में। जमानिया विधायक सुनीता सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। 5 साल इन्होंने बतौर विधायक बिताए हैं और भाजपा ने इन्हें अपना प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है। बात करके जानते हैं कि क्या इस बार मुद्दे होंगे और 5 साल के कामों का हिसाब क्या है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। और पहला सवाल ये है कि आप बतौर विधायक 5 साल बिता चुकी हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के आप जनता के बीच में जा रही हैं? 5 प्रमुख मुद्दे बताएं। देखिए, हमारी सरकार ने, जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, वो 5 साल किसानों के लिए जिस तरह से काम किए हैं, किसान जिस तरह से आत्महत्या करते थे, किसान खुशहाल हैं, उनकी आय दोगुनी करने में सरकार ने बहुत काम किए हैं। और मैंने अपने यहाँ पंप, चक्का बांध पंप कैनाल बदलवाए, उसके लिए स्वतंत्र फीडर लगवाए और कई ऐसे नलकूप है जिस पे स्वतंत्र फीडर लगा के मैंने किसानों का काम आसान किया है। तो ये मुद्दा होगा। और दूसरा मुद्दा कोरोना का। जिस तरह से कोरोना में पूरा देश ही नहीं, पूरा विदेश मैंने विश्व देख रहा था कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, वो क्या करता है, वहाँ पे तो लोगों की क्या सुविधाएं मिलेगी। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश हमारे मुख्यमंत्री जी ने आगे आके लोगों का जान बचाने का और टीकाकरण से लेके जितना चीज़ें हुई है वो रिकॉर्ड हुई है, जितना टीकाकरण यहाँ हुआ है, जितना जाँच हुआ है। उसके बाद सड़कों को लेके सड़कों का जाल बिछ गया है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लेके मेरे यहाँ तो सड़कें ही नहीं थी, तो मेरे यहाँ तो बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं। अभी आप जिस सड़क से आए होंगे वो 228 करोड़ की लागत से बनी है, जबकि हम लोग 5 साल पहले मतलब 16 का ही मान ले, 17 के भी शुरुआती दौर में हम लोग 3 घंटे में पहुंचते थे गाजीपुर। और आज हम लोग कितने समय में आप आए हैं, आप देख लीजिए, ये 38 किलोमीटर की रोड बन के तैयार हो गई। तमाम रोडें हमने बनवाई है अपने क्षेत्र में। हाँ, इससे पहले भी जब हम लोग इधर आते थे तो काफ़ी समस्या होती थी और शायद पिछला चुनाव भी इसी को लेकर के काफ़ी इसी पे लड़ा गया था, रोड था ही नहीं। और ये एक हो गया आपका, बिजली में भी इतना सुधार हुआ है, बिजली अब लोगों को मिल रहा है। थोड़ी मोटी समस्याएं रह गई हैं, वो भी सुधर जाएगी, तार वार बदलने की, और वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और स्वास्थ्य की जिस तरह से चिंता किया गया, मेडिकल कॉलेज बना, हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्रों पे ऑक्सीजन प्लांट हमने लगवाए, और उसके बाद डॉक्टरों की व्यवस्था की, दवाई की व्यवस्था की। तो तमाम बातें हैं हमारे पास कहने के लिए। महिलाओं के लिए जिस तरह से महिला सशक्तिकरण में महिलाओं के लिए शौचालय, आयुष्मान कार्ड, गैस सिलेंडर, घर घर राशन, तो ऐसी चीज़ें तमाम है कि मैंने कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र को लेके हम बात नहीं कर सकते हैं। सब पे काम हुआ है। तो मैं इस सब बातों को, आपने महिला सुरक्षा की बात की और सरकार भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन आपके ही एक वरिष्ठ नेता हैं बेबी रानी मौर्य, उन्होंने कहा था कि 5 बजे शाम के बाद थाने में मत जाइएगा। कितना इत्तेफाक रखती हैं इस बयान से? मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती। अब किस संदर्भ में ये बातें कही गई है इस पर मैं चर्चा नहीं करूँगी, लेकिन पूरे देश में चर्चा है इस बात की कि किस तरह से यहाँ व्यवस्थाएं थी, महिलाएं सुरक्षित हैं। आप आए दिन सुन रहे होंगे, महिलाएं खुद अपने मुंह से कह रही हैं कि अब हमको कहीं आने जाने में भय नहीं लगता है, मैं बिल्कुल योगी राज में सुरक्षित हूँ। तो खुद उनके ही मुँह से इस बातों को सुन लिया जाए, और बहुत ही काम हुआ है महिलाओं के लिए। प्रियंका गांधी, अगर महिलाओं की बात हो रही है तो प्रियंका गांधी भी यूपी की पॉलिटिक्स में इस वक्त काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही हैं, आप भी देख रही हैं। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ ऐसा नारा भी दे रही है। महिलाओं को लुभाने के लिए तमाम उनकी तरफ से ऐलान हो रहे हैं, स्कूटी और न जाने क्या क्या। आप एक महिला विधायक हैं बीजेपी से, क्या इसको लेकर के आप क्या समझती हैं? जो ये 40% आरक्षण जो महिलाओं को सीटों में देने की बात है, इसको कैसे देखती हैं बतौर महिला विधायक? ये केवल चुनावी शगुफा है और कुछ नहीं है उनका। आज तक कहाँ थी प्रियंका गांधी? आज तक उत्तर प्रदेश उनके लिए क्या था, जबकि यहाँ से उनके पूरे परिवार ने राज किया, और तब तो नहीं दिखी। लेकिन आज ये चुनावी शगुफा लेके आई हैं कि महिला हूँ लड़ सकती हूँ। उनकी ही पोस्टर वाली लड़की जो हमारे पार्टी में शामिल हुई हैं। तो तमाम तरह की बातें हैं, कुछ इसको लुभावन। अब देखिए, लोग जागरूक हो चुके हैं, मैं कहना चाहूँगी, महिलाएं भी जागरूक हो चुकी हैं। महिलाएं खुद का अपना विचार रख रही हैं कि हमको कहाँ मत देना है। मैंने तो घूम घूम के देखा है महिलाओं को, अगर पुरुष कहीं और हैं तो महिला कह रही है कि मैं किसके साथ हूँ, जो मेरे लिए किया है मैं उसके साथ हूँ।
और भारतीय जनता पार्टी ने तो इसको साबित किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा के लिए। और ये तो गाजीपुर तो इसका उदाहरण है कि 3-3 महिला विधायक यहाँ रही, महिला सशक्तिकरण में काम किया है। केवल आरक्षण 40% कह देने से नहीं होता है, ये बिल्कुल चुनावी उनका मुद्दा है और वो कहीं खड़ी नहीं है। हाल ही में विधायक जी एक कॉल रिकॉर्डिंग बड़ी वायरल हो रही थी, हमने भी देखा, आपके भी बयान थे, क्या था ये पूरा प्रकरण? देखिए, आज तक यहाँ डरा धमका के लड़ा के लोगों को राजनीति किया गया, विकास कार्य नहीं किया गया। मैं अपने क्षेत्र की बात कहती हूँ, 30 सालों से एक ही जनप्रतिनिधि यहाँ काम किए, लेकिन यहाँ के काम को देख के अनुमान लगाया जा सकता है, मंत्री भी रहे कैबिनेट में, लेकिन लोगों ने विश्वास किया उनके ऊपर, लेकिन उस विश्वास पे खरे नहीं उतरे। वो जानते हैं कि फिर उसी तरीके से मैं राजनीति में आ सकता हूँ। एक बार वो तीसरे नंबर पे गए, लेकिन तरीका उनका वही है। लेकिन आज बदल चुका है ज़माना, आज कोई भी किसी से डरता नहीं है। योगी सरकार है, योगी सरकार को आपने देखा है कि कितना फेयर काम किया है, तो डरने की ज़रूरत कोई डरने वाला नहीं है। लेकिन उनका जो तरीका है डराने का, वो चाहते हैं कि फिर इस बार भी मैं उसी तरीके से आऊँ, तो उनको जवाब मिल चुका है। एक बार जवाब मिला है, अगर नहीं मानते हैं तो दोबारा तो और बड़ा जवाब मिलने वाला है। कोई डरने वाला नहीं है। अब लोग जागरूक हो चुके हैं, अब आपका समय गया, आप अपने इस विचारधारा को अपने पास ही रखिए, और अब जमनिया जाग चुका है। तो ये थी हमारे साथ जमनिया विधायक सुनीता सिंह। कहना है जमनिया जाग चुका है, कोई डरने वाला नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि आगामी चुनाव में जनता किसको मतदान करके फिर दोबारा भेजेगी और किसको हार का मुंह देखना पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए देखते रहिए द बड़बोला। नमस्कार।